तो आज हम सिखाएंगे कि शुरुआती दौर से ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। जिनको इंची टेप का प्रयोग करना नहीं आता है, जो लोग इंची टेप का प्रयोग करना बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो इंची टेप का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इंची टेप का प्रयोग करना बताएंगे आपको। तो ये हमारा इंची टेप है, और जो बहनें हैं जिनको सिलाई करना नहीं आता, जो इंची टेप का प्रयोग करना नहीं जानती हैं, उनके लिए खासकर ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो इस वीडियो में आपको इंची टेप का प्रयोग करना सीखना होगा, क्योंकि हर जगह आप ब्लाउज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं आपके पास साधन नहीं होता है, तो आपको कटिंग करना पड़ता है बॉडी के हिसाब से। तो अगर आप इंची टेप का प्रयोग करना नहीं जानेंगी तो फिर ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे। तो आज हम इंची टेप का प्रयोग करना भी बताएंगे आपको कि ब्लाउज का कटिंग करते समय इंची टेप का प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें ब्लाउज कटिंग के लिए, मान लीजिए हमारे पास ये ब्लाउज है, तो ब्लाउज कटिंग के लिए हमें नाप लेना होता है। तो मान लीजिए आप इसमें नंबर वाइज दिया है, तो जो लोग इंची टेप का प्रयोग करना नहीं जानते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो। तो इस पर नंबर वाइज दिया हुआ है, तो आप नंबर तो पहचान ही ले सकते हैं, नंबर पहचान सकते हैं। तो इस पर नंबर दिए हैं, तो इसी के हिसाब से आपको नंबर पहचानना है। अगर आप कोई भी दिक्कत होती है तो नंबर पहचान के वहाँ आप निशान भी लगा सकते हैं। तो हम नाप के बताते हैं कैसे आपको भी यहाँ नाप लेना है। देखिए, हमारा बैक पार्ट है, तो हम ब्लाउज की कटिंग करने से पहले हमें पहला नाप लेना होता है, जो कि हमारे बैक से लिया जाता है, जो कि पीछे पार्ट से हमें लंबाई में नापना होता है। तो यहाँ से हम लंबाई लेंगे। देखिए, तो ऐसे आप नाप लें, और फिर पॉइंट टू पॉइंट काउंट करके और फिर निशान लगा दें, और नहीं तो नोट कर ले कहीं। ठीक, तो ये हमारी लंबाई हो गई। ठीक, अगर और चेस्ट का नाप कैसे लेते हैं। चेस्ट का नाप लेने के लिए बिल्कुल ब्लाउज को सीधा रखते हैं। देखिए, बिल्कुल ब्लाउज को सीधा रखते हैं, और यहाँ से यहाँ सीधा हम ऐसे इंची टेप को रखेंगे। ठीक, तो ये तो एक साइड का हो गया, प्लस इसके पीछे भी इतना ही हमको कपड़ा लेना होता है कटिंग के लिए। तो इसको ऐसे मोड़ेंगे तो हमारा देखिए 34 यहाँ तक आएगा, इतना, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक, और कटिंग के टाइम पे हमको क्या करना रहता है, अगर हम यहाँ मार्क करते हैं तो कटिंग के टाइम में हमको हमको 4 भागों में बांटना होता है। कटिंग के टाइम जो हम कटिंग करते हैं तब, तो इसी को हमको 4 भागों में बांटना होता है। देखिए, हमको ऐसे मोड़ना है, हम ऐसे मोड़ेंगे। ठीक, और फिर एक बार और मोड़ देंगे इसी पे। तो ये हमारा जो हम बोलते हैं 1/4, मतलब जितना भी होता है उसका एक हिस्सा हमको निकालना होता है चौथाई में। तो ऐसे निकालेंगे। देखिए, हमारे पास 8.5 इंच का यहाँ मिल जाता है, यहाँ आ रहा है, तो हमारा 8.5 हो गया। ठीक, तो ये हमारा कटिंग करने के लिए पार्ट मिल जाता है। अब हमें जब भी हम कटिंग करते हैं तो इसमें हम प्लस करके रखते हैं मार्जिन के लिए। तो उसमें आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं, मतलब यहाँ तक आ रहा है तो आप इसमें 2 इंच प्लस करेंगे। तो आप देखिए 10.5, यानी कि ½ इंच ये और ½ इंच ये, एक इंच हो गया, और ये बीच का 1 इंच, यानी 2 इंच इसमें हमको प्लस करना होता है। ठीक, तो हमको चौथाई का हिस्सा कैसे निकालते हैं वो आपने सीख लिया। अब हम ऐसे ही हमें कमर का भी निकालना है, तो कमर का भी हम इसी तरह से नाप लेते हैं। देखिए, कमर का भी हमको ऐसे ही नाप लेना होता है, सेम ऐसे ही। तो ये हमने देखिए 14 इंच है, 14 का ऐसे डबल है, कितना 28 आ रहा है, और इसका एक बार और मोड़ देंगे। तो
कितना आ गया 7 इंच। ये हमारा कमर वाला हिस्सा निकल जाता है। और हम जब भी कटिंग करते हैं तो पहले तो ये हमारा मेन पॉइंट हो जाता है और इसमें हमें मार्जिन रखने होते हैं, जहाँ जितना भी रखना होता है। अगर हमारा देखिए इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। अगर देखिए जिनको ब्लाउज का नाप लेना नहीं आता है, जिनको कटिंग करना नहीं आता है, तो वो सीधा कमर का नाप ना लें। ठीक, आप यहाँ चेस्ट का नाप लें, यानी सीने का नाप लें और इसी के अकॉर्डिंग आप पूरा कटिंग कर दें। ब्लाउज का कटिंग करें, इसमें आप प्लस करके अपना मार्जिन रख के तब कटिंग करें। और कटिंग करेंगे, मान लीजिए यहाँ हमारा भरपूर कपड़ा मिल जाता है, तो इसके हिसाब से जब फिटिंग हम करते हैं तब यहाँ जब हम फिटिंग करेंगे तो यहाँ का निशान लगा के तब हम फिटिंग करेंगे। तो ये हमारा ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा बच जाता है उसको हम मार्जिन रख के, जैसे कि उसमें हमें छोड़ना होता है कपड़े को 2 इंच 1.5 इंच, तो उतना छोड़ के जितना भी एक्स्ट्रा बच जाता है उसको आप कट करके निकाल दें। तो ज़्यादा कमर नापना या पड़े, आप सिर्फ यहाँ चेस्ट का नाप लें और एक्स्ट्रा रखें और उसकी कटिंग कर दें। कमर का नाप नहीं ले। जो लोग सिलाई शुरुआती दौर में सीख रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, और जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है वो अपना कमर का नाप भी ले सकते हैं। और मान लीजिए जो शुरुआती में है, जिनको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सीधा चेस्ट का नाप लें और कटिंग कर दें। तो ऐसे आप कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और इसी के हिसाब से बाजू का भी नाप लेते हैं। तो सेम बाजू में तो आपको देखिए, अगर आपको आगे से तुरपाई करना होता है तो आप ऐसे बढ़ा लें, 1.5 इंच बढ़ा लें, क्योंकि हाफ नीचे जाएगा और 1 इंच ऐसे मोड़ने में चला जाता है। तो ऐसे 1.5 इंची टेप को आगे रख लें और सिलाई मार्जिन यहाँ से पीछे रखें और इतना करके कहीं निशान लगे, या तो यही निशान लगा दें। अगर मार्का है तो मार्का से निशान लगा दें, नहीं तो ऐसे निशान लगा दें। ये हमारा बाजू का निशान हो गया। तो ऐसे भी आप निशान लगा सकते हैं। ये तो ब्लाउज के हिसाब से नाप लेना हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास 36 इंच का तैयार करना है ब्लाउज, आपको ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई नाप मिल गया, अगर उसके हिसाब से आपको करना है, निशान लगाना है, तो कैसे करेंगे? तो 28 इंच, 30 इंच, 32, 34, 36, 38 ऐसे ही आपके पास नाप आते रहते हैं। तो आपको जहाँ तक का आपका तैयार करना है, मान लीजिए 28 इंच है, तो 28 इंच को ऐसे ही हमने बताया आपको, ऐसे मोड़ दीजिए और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ठीक, और आपका जितना भी आता है, देखिए 7 इंच आ गया। तो इसी के अकॉर्डिंग, मतलब इसी के हिसाब से आपको टोटल कटिंग कर लेना है। ये जो लोग इंची टेप का प्रयोग करना नहीं जानते हैं उनके लिए है। मान लीजिए जो लोग इंची टेप का प्रयोग करना जानते हैं वो लोग तो नॉर्मल इंची टेप का प्रयोग करके कटिंग कर सकते हैं। जो बहनें ब्लाउज को ब्लाउज पर रख के कटिंग करती हैं, मान लीजिए पहले का ज़माना नहीं रहा कि ब्लाउज पे ब्लाउज रख के ही कटिंग करें, तो आप लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करें। तो ये सब हम आपको सिखाएंगे, तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। और कुछ भी दिक्कतें आती हैं तो हम आपको सारा कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ आप सीखिए और आगे बढ़िए आप भी, क्योंकि लेडीज़ कुछ भी नहीं अगर कर सकती हैं तो घर में अपना सिलाई का काम तो कर सकती हैं, नॉर्मल अपना 2 पैसा कमा सकती हैं। तो आजकल ज़्यादातर यही चल रहा है, सबके घरों में सिलाई मशीनें मिल जाती हैं, मगर सिलना नहीं आता है तो वो क्या करें, तो वो सीखने का प्रयास करती हैं। तो आप लोग सीखें, आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो से आपको क्या नॉलेज मिली है, कमेंट में बताइएगा। और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।